अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले हर इंडियन स्टूडेंट के लिए वीजा और इमिग्रेशन रूल्स अब पहले से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव हो गए हैं। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन नियमों को काफी टाइटन किया है, जिससे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी पूरी करना काफी नहीं रह गया है। विदेश से छुट्टी लेकर वापस लौटने वाले स्टूडेंट्स को अब पोर्ट ऑफ एंट्री यानी कि POE पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी छोटी गलतियों या मिसकम्युनिकेशन की वजह से स्टूडेंट्स का F1 वीजा कैंसिल भी हो जाता है। तो आज भी हम ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NDT टेक एड पर। POE यानी पोर्ट ऑफ एंट्री वो जगह है जहां अमेरिका जाने वाले हर इंटरनेशनल ट्रैवलर की एंट्री चेक होती है। सिर्फ पासपोर्ट या वीजा वेरिफिकेशन नहीं होती, बल्कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये भी डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति अमेरिका में अपने स्टेटस और पर्पस के हिसाब से सही है या नहीं। अमेरिका के बाहर कई POE मौजूद हैं, जैसे कनाडा, आयरलैंड, UAE और कैरिबियन कंट्रीज। इन जगहों से स्टूडेंट सीधे US में लोकल पैसेंजर की तरह एंट्री पा सकते हैं। लेकिन इस समय आबू धाबी POE भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे सेंसिटिव और रिस्क हैवी बन गया है। हाल ही में एक केस में एक इंडियन स्टूडेंट आबू धाबी POE से अमेरिका जा रहा था। उसका F1 स्टूडेंट वीजा वैलिड था, सभी डॉक्यूमेंट सही थे, लेकिन POE पर उसके वीजा को कैंसिल कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि वो अमेरिका के बाहर जॉब नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था कि लीगल और टेक्निकल दोनों कंडीशन ठीक होने के बावजूद वीजा कैंसिल कर दिया गया। इमिग्रेशन एक्सपर्ट ओमकार ने इस केस का उदाहरण देते हुए स्टूडेंट्स को चेतावनी दी कि आबू धाबी POE के रास्ते अमेरिका जाने से बचे। ओमकार बताते हैं कि आबू धाबी में माइनर टेक्निकल इश्यूज भी वीजा कैंसिलेशन का कारण बन सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट का केस पूरी तरह लीगल और करेक्ट होता है, लेकिन POE ऑफिसर्स छोटी डिटेल्स में डिस्क्रिपेंसीज खोज कर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं। इससे पीछे USA के टाइटन्ड इमिग्रेशन प्रोटोकॉल्स हैं, जो हर स्टूडेंट के स्टेटस और इंटेंशन को वेरीफाई करने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं। इस मामले से साफ होता है कि स्टूडेंट्स को अमेरिका जाने से पहले सिर्फ वीजा अप्रूवल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उन्हें POE पर पोटेंशियल रिस्क को भी समझना जरूरी है। भारत से UAE और आबू धाबी का रूट कन्वीनियंट लगता है, लेकिन ये कन्वीनियंस लीगल रिस्क के साथ आता है। स्टूडेंट्स को अवेयर रहना चाहिए कि माइनर मिस्टेक्स जैसे वर्क ऑथराइजेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डॉक्यूमेंट मिसमैच या टाइमिंग इश्यूज भी कैंसिलेशन का कारण बन सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस केस से समझे जा सकते हैं। सबसे पहले F1 वीजा होल्डर्स को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अमेरिका के बाहर किसी भी तरह का अनऑथराइज्ड वर्क करना इलीगल है। POE ऑफिसर्स इस बात पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरा, हमेशा अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें। I-20 फॉर्म, सेविस फी पेमेंट प्रूफ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बैकअप सपोर्ट लेटर्स। तीसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई माइनर डिस्क्रिपेंसी है तो उसे पहले ही रिजॉल्व कर लें। लीगल राइट्स की बात करें तो स्टूडेंट वीजा होल्डर्स का स्टेटस गवर्न्ड है US इमिग्रेशन लॉज द्वारा। अगर POE पर वीजा कैंसिल होता है तो स्टूडेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अपील या लीगल काउंसिल की मदद लेने का ऑप्शन होता है। स्टूडेंट्स को हमेशा लीगल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेना चाहिए और अननेसेसरी डिलेज या इलीगल वर्क से बचना चाहिए। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे POE चूज करें जो हिस्टोरिकली स्ट्रिक्ट नहीं है, ताकि एंट्री रिस्क मिनिमाइज हो। इसके अलावा प्रिकॉशन के तौर पर स्टूडेंट्स को अपने ट्रैवल हिस्ट्री, वीजा स्टैम्प्स और प्रीवियस US एंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ऑनगोइंग US F1 रेगुलेशंस के अनुसार स्टूडेंट्स को हर हालात में लीगल कंप्लायंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना POE पर वीजा रिवोक या कैंसिल होना आसान है। इस केस से भी पता चलता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन रूल सिर्फ वीजा अप्रूवल तक ही लिमिटेड नहीं है। एंट्री पॉइंट पर भी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होती है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स को सिर्फ US एम्बेसी अप्रूवल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एंट्री पॉइंट, ट्रैवल रूट और POE हिस्ट्री पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगर आबू धाबी जैसे स्ट्रिक्ट POE से अवॉइड किया जाए तो रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NDT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।